एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु रहते थे। उनका नाम स्वामी आनंद था। वह अपनी भक्ति, शांति और ज्ञान की अनमोल वाणी के लिए जाने जाते थे। सभी लोग उन्हें सम्मान से देखते थे और उनकी संगत में रहने के लिए बहुत उत्सुक रहते थे। एक दिन एक युवक उनके पास आया और स्वामी आनंद से प्रश्न पूछने के लिए उनकी संगत में रहने का इच्छुक था। स्वामी आनंद ने उसे अपने पास बुलाया और उसे अपनी उपासना के बारे में सिखाने के लिए तैयार हो गए। स्वामी आनंद ने कहा, श्रद्धा और समर्पण रखो, अपने मन को शांत करो और आत्मा के साथ एकता महसूस करो। युवक ने पूछा, परंतु स्वामी जी, यह कैसे संभव है? मेरे पास तो अनेक समस्याएं हैं और मेरा मन शांत नहीं रहता। स्वामी आनंद ने मुस्कान देते हुए कहा, यदि तुम एक अंधकार रूपी कमरे में चिंता और तनाव से घिरे हुए हो, तो क्या तुम पूरी तरह से अंधे हो जाओगे? युवक ने सोचा और फिर कहा, नहीं स्वामी जी, मैं अंधे नहीं हो जाऊंगा। चाहे कितना ही अंधकार हो, मैं हमेशा आसमान में एक छोटी सी रोशनी देख पाऊंगा। स्वामी आनंद ने युवक के मन की बात समझ ली और कहा, तुम देखो, मन को भी तुम्हारे जीवन की तरह निर्माण करना होगा। समस्याओं और चिंताओं की घनी गर्दन से अपने मन को दूर रखो और ज्योति की ओर ध्यान केंद्रित करो। जब तुम शांति और समय की ओर ध्यान केंद्रित करते हो, तो सभी समस्याएं छोटी और अनुप्राणित हो जाती हैं। युवक ने गहरी सोच की और उसने स्वामी आनंद की बातों को माना। वह ध्यान का अभ्यास करने लगा और अपने मन को शांत किया। उसके मन में स्वामी आनंद की बातों का प्रभाव ढेरों उजाले के रूप में था। समय बीता और एक दिन युवक ने उसी साधु बनने की इच्छा रखी। वह स्वामी आनंद के पास गया और अपनी इच्छा का बयान किया। स्वामी आनंद ने खुशी के साथ कहा, बड़े गर्व के साथ, मेरे युवक, तुमने अपने मन को जीत लिया है। अब तुम संयम और अनुशासन के साथ एक साधु बनोगे। यह तुम्हारे जीवन में एक महान सफलता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मन को नियंत्रित करना और शांति की ओर ध्यान केंद्रित करना हमें सभी समस्याओं से पार करने में मदद कर सकता है। ध्यान और संयम के साथ हम आत्मिक शांति, समृद्धि और सफलता प्राप्त कर सकते हैं।